हेलो दोस्तों, कैसे हो सब आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका भाई साहिल, आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज ये अपना 16 दिन का चिक्स हो चुका है। 550-600 ग्राम इसका आप देख सकते हो वेट हो चुका है। दोस्तों, जो 12-13 दिन पर वैक्सीन है वो हमने इसमें वैक्सीन भी की है IBD प्लस की, क्योंकि अब आपको पता है मौसम की चेंजेस है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मार्च महीना चल रहा है, मौसम की चेंजेस है। इसमें IBD और CRD और CCRD बनने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। और सभी फार्म भाई ये चीज़ अब नोट कर लें। सबसे पहले तो अपनी मैनेजमेंट को ऐसा कर लो कि यह बर्ड आपको कभी भी दिक्कत ना दे सके और ना ही आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। हमने इसमें 13 दिन पर वैक्सीन की थी। अभी फ़िलहाल इसमें सादा पानी चल रहा है 2 दिन से, क्यों फार्म भाई थोड़ा बाहर गया हुआ था। अब दवाई लेकर आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें मल्टीविटामिन और लीवर दोबारा लगाएंगे, जिससे कि इस बर्ड को स्ट्रेस दूर किया जा सके। मल्टीविटामिन इसका बर्ड का स्ट्रेस दूर कर देगी, जिससे कि हमारे बर्ड में साइजिंग ना हो। आज हम साइजिंग के बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद आपको उसके आगे जो साइजिंग होती है और किस कारण होती है वो आज हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। लाइव में आपको दिखाई रहा हूँ। सबसे पहले तो अपनी फीड की बात करते हैं दोस्तों। फीड आप देख सकते हो, दिन के टाइम पर अब फीड हमने कम करवा दी है, क्योंकि दिन में अब गर्मी होने लग गई है, जिससे कि आपका बर्ड ज़्यादा खाकर ना ही मरे, ना ही मोर्टेलिटी ज़्यादा हो और ना ही आपको उस दिक्कत का सामना करना पड़े। और दोस्तों, इस महीने में कोई मौसम का कोई पता नहीं रहता कि कब मौसम ख़राब हो जाए और कब आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, जिससे कि आपका बर्ड बीमार हो जाए। उससे बचाने के लिए आप पहले ही वो चीज़ की सुविधा कर लो, जिससे कि आपको समस्या ना हो। क्यों 2-3 दिन पहले आपको पता है बहुत ठंडी हवा चल रही थी, जिससे कि मौसम एकदम ही चेंजेस में आया है। आज टेम्परेचर भी बढ़ चुका है और मैनेजमेंट में भी दोस्तों बदलाव तो आएगा ही आएगा। तो अभी ये देख सकते हो, इस साइड का इन्होंने पर्दा पैक कर रखा है और डबल पर्दा है। अब ये दोस्तों कल से या जो प्लास्टिक वाली पन्नी हम अंदर से लगा रखी है, इधर से देख सकते हो, इधर से पर्दा अब खुलने लग गया है। इन्होंने आधा पर्दा खोल रखा है धूप वाली साइड का, जिससे कि फार्म के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से हो। अगर इस साइड का हम पर्दा खोल लेंगे तो बर्ड में हमारी इस टाइम आवाज़ बन जाएगी, तो इसलिए इनको पूरी सुविधा समझानी पड़ेगी, जिससे कि बर्ड में साइजिंग ना हो। आप बर्ड की एक्टिवेशन भी देख सकते हो कैसी दिखा रहा है, आप सभी नोटिस करो। और बर्ड कितना स्वस्थ है ये भी आप नोटिस कर सकते हो। आप बर्ड की एक्टिवेशन नोट करोगे तो आप फार्म के अंदर प्रॉफिट कमा पाओगे। अगर ये चीज़ आपने नहीं नोटिस की इस मार्च महीने के अंदर, तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा और दोस्तों प्रॉफिट भी नहीं होगा आपका कभी भी। इस टाइम अब आप कैल्शियम और मल्टीविटामिन दोबारा लगाना होगा, जिससे कि आपका बर्ड लंगड़ेपन में ना आए और बर्ड में जो साइजिंग है वो साइजिंग भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। और पूरे फार्म में आपको 15 से 16 दिन पर पूरे फार्म में करना होगा। आप देख भी सकते हैं पूरे फार्म में चिक्स के सिर्फ एक खाना बचा हुआ है, वो कल इसको हम पूरा कर देंगे। क्यों, अभी आपको पता है मौसम का चेंजेस है, इस करके हमने पूरे फार्म में नहीं किया है। सबसे ज़्यादा तो आपको अब मैनेजमेंट पर ही ध्यान देना होगा दोस्तों। और इस समय इस मौसम में आते आते अब कैल्शियम और मल्टीविटामिन जरूर दे देना, जिससे कि बर्ड में तो लंगड़ापन और एक बर्ड में बीमारी आने का खतरा ख़त्म हो जाए और जिससे कि आपका ये फ्लॉक बहुत अच्छे से निकल जाए। 2 या 3 डोज तो मल्टीविटामिन या कैल्शियम की जरूर लगाया करो दोस्तों, हर एक बैच के अंदर। सर्दियों में कम, गर्मियों में ज़्यादा। एक दूसरा वीक ख़त्म होते ही, एक तीसरा वीक ख़त्म होते ही तो 2 डोज तो ऐसी रखो जो कि आपको देनी पड़े। और मैं आपको कह रहा हूँ, आपके फार्म पे अगर 15 दिन का बच्चा है तो आप अपने फार्म में देख सकते हो और हमारी वीडियो में भी देख सकते हो कि बर्ड में कितनी शानदार ग्रोथ है। ना बर्ड में कोई आवाज़ है, ना बर्ड में अभी फ़िलहाल कोई साइजिंग है। इस टाइम ही 12-13 दिन पर ही बर्ड में साइजिंग बनती है। क्यों साइजिंग बनती है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फार्म की मैनेजमेंट गलत होने के कारण फार्म के अंदर साइजिंग बनती है। जो कि फार्म भाई एक तो स्टार्टिंग में बर्तन कम लगाते हैं फीड के और पानी के, और एक जगह स्पेस सबसे बड़ा ही महत्व होता है, स्पेस देना। अगर हम बर्ड को इस टाइम टाइट रखेंगे या स्पेस कम देंगे तो बर्ड के अंदर आपको साइजिंग देखने को मिलेगी दोस्तों, जिससे कि आपका फार्म साइजिंग में मिलेगा। और एक आपको पर्दे की मैनेजमेंट पर खास ध्यान देना होगा, जिससे कि आपको बर्ड आपका सुस्त ना हो। अगर बर्ड आपका सुस्त होगा तो भी आपके फार्म के अंदर साइजिंग बन जाएगी। जिस प्रकार जैसे अब रात को ठंड होती है, ठंड के अंदर आप पर्दा प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते, भट्टी नहीं चला पाते, कहीं मिट्टी पे उतार देते हैं। अभी मिट्टी पे उतारने का समय नहीं हुआ दोस्तों, मिट्टी पे उतारोगे क्यों, दिन में मिट्टी गर्म हो जाती है, रात को ठंडी होती है। बर्ड हमेशा छाती लगाकर ही नीचे ज़मीन पर बैठता है। अगर बर्ड को नीचे की ठंड लग गई तो बर्ड को आप कितना ही मेडिसिन और कितना ही कुछ कर लो, आप उस बर्ड को नहीं बचा सकते। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको उसके अंदर छिलका
रखना होगा 14-15 दिन तक। उसके बाद अगर आपका बर्ड 700-800 ग्राम किलो तक का क्रॉस कर जाता है, उसके बाद आप उस बर्ड को मिट्टी पे उतार सकते हो। हालांकि अभी इतनी गर्मी नहीं हुई है, गर्मी तो आपको पता है अप्रैल महीने मई महीने तक होती है। अभी तो मार्च की स्टार्टिंग है, मार्च में तो इतनी आपको पता दोस्तों ठंडी रहती है कि होली का इस टाइम भी 14 मार्च है। अगर होली 4-5 मार्च की होती तो दोस्तों फ़र्क पड़ जाता, पर अभी तक ठंड का इतना फ़र्क नहीं है। पर दिन में गर्मी है, रात को मौसम चेंजेस के कारण भी आपका बर्ड में साइजिंग बहुत ज़्यादा बनती है, जिससे कि आपको फार्म के अंदर दिक्कत देखनी पड़ती है। और उसके बाद साइजिंग बनने के बाद आपके फार्म के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां रोग ले लेती हैं। बीमारियों के नाम तो आपको पता है, CRD, इकोलाई और IBD, IBH, ये सब चीज़ आपको बनती हैं, जिससे कि आपके फार्म के अंदर वो समस्या देखने को आपको मिलेगी और उससे आपका रिज़ल्ट भी ख़राब होगा और आपको कोई 2 पैसा बचेगा भी नहीं। अगर आप हमारी वीडियो के माध्यम से आप अपना पोल्ट्री चलाना चाहते हो तो आपको अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे कि जिससे कि फार्म भाई का प्रॉफिट होता रहे। और इसके अंदर इस टाइम आप ग्रोथ प्रमोटर भी लगा सकते हो अगर आपके बर्ड के अंदर वो नहीं है, जैसे सार्गोफ्रोल हो गई अपना, और क्या नाम है, हिमसी वगैरह हो गई। हल्की फुल्की डोज में आप दे सकते हैं। हिमसी बर्ड को ठंडक रखेगी, जिससे कि आपका बर्ड इस टाइम जैसे जो मूवमेंट दिन में गर्मी और रात को ठंड हो रही है, दिन में टेम्परेचर मेंटेन होगा। और सबसे ज़्यादा आपको फीड पे अब ध्यान देना होगा दोस्तों, और पानी पे ध्यान देना होगा। पानी का सोर्स हमेशा ताज़ा ही रखना है, क्योंकि हर एक जगह पर सेम सेड नहीं हो सकती और हर एक जगह पर सेम टेम्परेचर नहीं हो सकता और हर एक जगह पर सेम मौसम भी नहीं हो सकता है। उस करके हर एक फार्मर भाई को अपना अपने मौसम देखकर ही आपकी मैनेजमेंट करनी होगी, अदरवाइज आप पोल्ट्री के अंदर बहुत पीछे रह जाओगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, बर्तनों के आप मैनेजमेंट को भी आपको ध्यान रखना होगा। इस टाइम बच्चों की अभी हमने बर्तनों में फीड है, पर हालांकि ये बर्तन थोड़े थोड़े ऊँचे कर रखे हैं कि बर्तन दिन में कम खाएगा, जिससे कि बर्ड आपका दिक्कत ना करे। और पानी के बर्तन भी इसकी पूँछ के बराबर रखने हैं और फीड के बर्तन भी इसकी पूँछ के बराबर रखने हैं। धीरे धीरे रोज़ का या 1-2 दिन छोड़कर, जैसे बर्ड आपका वेट लेता रहेगा वैसे वैसे आपको बर्तनों का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपके बर्तन नीचे हैं तो सबसे बड़ी बात बताऊं, उसकी जो थाई होती है, जिसको हम लेग बोलते हैं, वो साइजिंग में आ जाती है, जिससे बर्ड आपका लंगड़ापन हो जाता है। और आप देख सकते हो इसमें है पड़ा, ये देखो एक बर्ड मिला है हमारे को, ये देखो इस बर्ड को अब हम छटाई करवा देंगे, जिससे कि दूसरे बर्ड को भी इन्फेक्शन ना फैले। सबसे खास बात है, अगर आपके फार्म में 50 या 2% भी साइजिंग है तो साइजिंग वाले बर्ड को अलग कर लो, और उसमें हो सके तो डॉक्टर की सलाह से या जैसे भी आप इंजेक्शन करवा सकते हो, नहीं तो सारे फ्लॉक को ख़राब कर देगा। अगर पहली बात तो आप अभी मैनेजमेंट सही रखोगे तो आपके फार्म में साइजिंग होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना ही आपको वो चीज़ का समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि नीचे क्यों रखे हुए हैं बर्तन इसलिए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं दोस्तों, क्यों पीछे जगह बची हुई है, उनके बर्तन हमने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, जिससे कि बर्ड आपका प्रॉपर फीड खाए। और जिससे रखना भी गलत होता है, क्यों गलत होता है आपको मैंने बता दिया, लंगड़ापन हो जाएगा, बर्ड बैठ कर खाएगा, मरेगा, बर्ड सुस्त हो जाएगा, ये सारी समस्या आपको देखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या आपकी साइजिंग की। फार्म के अंदर अगर आपकी साइजिंग बन गई है ना, तो आप किसी भी तरीके से उस फ्लॉक को नहीं बचा सकते। तो स्टार्टिंग से लेकर 10-12 दिन तक ऐसा ध्यान रखो जैसे कि अपने बच्चों का रखते हो। अगर उस तरीके से आप ध्यान रख लोगे तो लाइफ के अंदर, पोल्ट्री के अंदर कभी बीमार नहीं खाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है नींव रखना। नींव हमारी कच्ची होगी। अगर हम घर बनाते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है नींव, जो हम घर के अंदर, जैसे कोई भाषा में कुछ बोलता है, कोई भाषा में कुछ बोलता है, तो हम उसको जैसे नींव बोलते हैं कि भाई नीचे का जो तला मजबूत होगा, जिस तरह एक पेड़ होता है, अगर उसका तना ही खोखला होगा तो आंधी तूफान आने के ऊपर वो गिर जाता है। इस तरीके से शेड बनता है, शेड को भी नींव हमें मजबूत रखनी होती है। उसी प्रकार से बर्ड की नींव अगर मजबूत हम रखेंगे हर एक बैच के अंदर, आपको पता है ये महीने का या 40 दिन का बैच होता है, तो 14 दिन के अंदर हमें उसकी नींव रखनी है। कि हमें नींव कैसी रखनी है, नींव अब आप देखो अपने बच्चों को शिक्षा देते हो, अगर गलत शिक्षा दोगे तो गलत रास्ते जाएगा। उसी प्रकार इसकी नींव अगर हम गलत तरीके से चलाएंगे तो हमें गलत ही नुकसान देगा। 14 दिन तक अगर आप फार्म के अंदर आप नए हो या पुराने हो, 14 दिन तक अगर आप पूरी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर लेते हो तो आपको कोई भी फ्लॉक आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका फ्लॉक ख़राब हो जाए। अगर नींव ही हमारी कच्ची होगी तो आप कभी भी लाइफ में पोल्ट्री के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको अपनी नींव को मजबूत कर कर ही पोल्ट्री में आगे आप बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आप फार्म भाई अच्छे से प्रॉफिट और अच्छे से फ़ायदा ले सकें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।